श्री राधा मनन रसामृत चैनल के सभी श्रोताओं को मेरी श्री राधे। बंधुओं, स्वामी जी के अष्टादश सिद्धांत पदों की श्रृंखला में आज हम 5वें पद के व्याख्या का श्रवण करेंगे। स्वामी जी का जो 5वां पद है वो बहुत ही प्यारा है और इसमें अनेकों भाव उभर के आ रहे हैं। ऐसे लग रहा है जैसे स्वामी जी बिहारी जी के साथ थोड़ी छेड़खानी करते हुए उन्हें अपनी असमर्थता बता रहे हैं। जैसे हमारे बिहारी जी टेढ़े हैं, ऐसे ही स्वामी जी ने इस पद को भी थोड़ा सा टेढ़ा सा लिखा है। लेकिन ब्रज के संतों ने इस पद की बहुत ही सीधी सी व्याख्या कर डाली है, बहुत ही सीधा सा टीका लिख डाला है इस पर, ताकि हम लोगों को ये सीधे सीधे समझ में आ जाए कि जितनी देर तक हम माया से बंधे रहेंगे, माया के प्रलोभनों की ओर आकर्षित होते रहेंगे, माया की ओर भागते रहेंगे, उतनी ही देर लग जाएगी हमारा उद्धार होने में। लेकिन हम में इतना बल है ही नहीं, हम में इतनी सामर्थ्य है ही नहीं कि हम माया के प्रलोभनों से बच सकें। है ना ये टेढ़ी सी बात। उस पर भी एक और टेढ़ापन जो हमारे सांवरे दिखा रहे हैं वो ये कि वो हमें सुधारना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हम अपने बल से उनकी पसारी हुई माया को हराकर उनकी ओर चल पड़ें, और इसीलिए वो सोचते हैं कि चलो इस जन्म में नहीं आया मेरी तरफ तो अगले जन्म में सुधर जाएगा, अगले जन्म में आ जाएगा। तो वो हमें सुधारने के लिए, हमारा संवारने के लिए हमें जन्म पर जन्म दिए जा रहे हैं, हमें अवसर पर अवसर दिए जा रहे हैं, ताकि हम इस मानुष जीवन में सेवा, सुमिरन, सत्संग, सांवरे से मिलने की व्याकुलता जैसे मणि माणिक को इकट्ठा कर सकें और मिल सकें अपने सांवरे से। लेकिन हम तो एक्सपर्ट हो चुके हैं अपने बिगाड़ने में, क्योंकि हम माया के प्रलोभनों से ऐसे आकर्षित हो जाते हैं जैसे एक छोटे से बच्चे को माँ बहला फुसला कर अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। दूर बैठे हुए बच्चे को कोई खिलौने का प्रलोभन देकर, थोड़ा सा पुचकार कर, हाथ बढ़ाकर अपनी ओर बुला लेती है। बस ऐसे ही माया भी यही काम कर रही है और हम माया की गोद में जाकर बैठ गए हैं, जैसे एक बालक अपनी माँ की गोद में बैठ जाता है। और जैसे अपने गोद में बैठे हुए बच्चे को माँ खिलौने दे देती है, ऐसे ही माया ने भी पद, प्रतिष्ठा, ऐश्वर्य, मान, सम्मान जैसे खिलौने हमें खेलने के लिए दे दिए हैं, और हम बस इसी में मगन हो गए हैं। और इनमें मगन होकर, इनके मद में आकर हमने जो मणि माणिक, जिसे हम सोचते हैं कि ये हमारे मणि माणिक हैं, इन्हें हमें संजो के रखना है, वो कौन से मणि माणिक इकट्ठे कर लिए हैं? अहंकार का, अभिमान का, द्वेष का, मत्सरता का, ईर्ष्या का। तो ये सब चीजें हमने अपने पास ऐसे संजो के रख ली हैं जैसे कि मणि माणिक हो, जैसे कोई बहुत ही अमूल्य धन सा हो। और जैसे जैसे ये सब कुछ हमारे पास बढ़ता रहता है, हमें लगता है कि हम जीत रहे हैं, हम जीत गए हैं। लेकिन हम ये नहीं जानते कि हमने अपना जन्म ही बिगाड़ लिया है इन सब चीजों में फंसकर। और अपने 5वें पद में स्वामी जी सांवरे से यही कह रहे हैं
कि सांवरे, तुम इस कोशिश में लगे हो कि हमारा सुधार हो जाए। तुम सुधार करने में एक्सपर्ट हो और हम सोचते हैं कि हम जितना बिगड़ जाएं उतना अच्छा है। हम बिगड़ने में एक्सपर्ट हैं। तो ये आप में और हम में एक प्रतिस्पर्धा चल रही है, एक होड़ चल रही है कि आप चाहते हो कि हम सुधर जाएं, लेकिन हम बिगड़ जाते हैं हमेशा, और इसलिए हम ही हमेशा जीत जाते हैं। तो अब ये जन्म भी चल रहा है, देखते हैं इस जन्म में कौन जीतता है या कौन हारता है। लेकिन साथ ही स्वामी जी कह रहे हैं कि सांवरे, चाहे मैं जीतूं या नहीं जीतूं, चाहे बार बार जीतता जाऊं, बार बार मेरा मन माया की ओर आकर्षित होता जाए, आपको छोड़कर मैं माया की ओर दौड़ता जाऊं, लेकिन आप मेरा हाथ ना छोड़ना। आप अपनी होड़ को मत छोड़ना, आप अपनी कोशिशों को मत छोड़ना मुझे संवारने की, आप मत तोड़ना हमसे। तो सांवरे कहते हैं, बाबा एक बार तो जीतने दो, त्रिभुवन राया हूं, क्या रहेगी मेरी इज्जत, तुम ही जीतते जाओगे, एक बार तो जीत लेने दो। तो स्वामी जी कह रहे हैं कि लाला, जीतनो चाहे तो एक काम कर, मैं तो बिगड़ तो जाऊंगा, मैं तो सुधर नहीं सकता, तो क्यों ना तू मेरे बिगड़ने के मूल कारण को ही खत्म कर दे। तू मुझसे ये आस मत लगा कि मैं सुधर जाऊंगा, तू सीधे से जा और अपनी माया को ही खत्म कर दे, जो मूल कारण है मुझे बिगाड़ने का। लाला, तू बड़ो होशियार बनतो है। एक तो तूने अपनी माया ऐसी फैला रखी है कि मैं चाह कर भी ना छूट पाऊं, और दूसरा मुझे ही कहते है कि छूट कर आ जा, छूट कर आ जा। अब तू ही कर सकतो है कि इस माया को तू ही मार सकतो है, तू ही खत्म कर सकतो है, तभी मैं छूट कर तेरे पास आ पाऊंगा। तो ये तो बिहारी जी और सांवरे की टेढ़ी मेढ़ी सी वार्तालाप चल रही है, लेकिन हमें सीधी सीधी बातें इनसे क्या सीखनी है? तो यही कि भौतिक सुखों को, भौतिक उपलब्धियों को, भौतिक विजय को इकट्ठा करने में ज़्यादा समय ना व्यतीत करते हुए हमें अपने समय को सेवा, सुमिरन, सत्संग में, भगवान के दर्शन में भी लगा देना चाहिए। और ये तो उन लोगों के लिए है जो अभी तक भौतिकता में भटक रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके जीवन में सेवा है, सुमिरन है, सत्संग है, धाम के दर्शन है, धाम का वास है। उन लोगों के लिए क्या सीख दे रहे हैं स्वामी जी? हमारे जीवन को संवारने के लिए सांवरे ने हमें हमारे गुरु से मिलाया, गुरु ने दीक्षा दी, दीक्षा ने हमें इष्ट के अनुभूति कराई, और इष्ट की अनुभूति करने के बाद हमारे इष्ट ने हमें अपना धाम ही प्रदान कर दिया। इससे ज़्यादा संवरा हुआ जीवन और क्या होगा? लेकिन यहाँ बहुत बहुत चांसेस हैं कि हम अपने इस संवरे हुए जीवन को फिर से बिगाड़ लें। कोई भी ऐसा संग, कोई भी ऐसा कर्म, कोई भी ऐसा भाव जागृत हो जाए जिसकी वजह से हमारा ये जो संवरा हुआ जीवन है ये फिर से बिगड़ जाए। तो ऐसे लोगों को बस यही ध्यान रखना है कि कोई भी ऐसा संग ना करें जो हमें हमारे गुरु के प्रति, इष्ट के प्रति, संत के प्रति, भक्त के प्रति या फिर धाम के प्रति शंका को जागृत कर दे और हमारी स्थिरता को हिला दे।
अपनी पद प्रतिष्ठा, धन आदि के मद में आकर कोई भी ऐसा कर्म ना करें, किसी भी संत का ऐसा कुछ अपराध ना करें कि जिसकी वजह से हमसे धाम वास छूट जाए। किसी के भी प्रति ऐसा भाव ना रखें कि हमारे उस भाव से वो अपने भाव से अपने आप को गिरा हुआ महसूस करे। अपनी भक्ति में, अपनी स्थिरता में, अपनी एकाग्रता में हमारी वजह से किसी भी तरह का विघ्न महसूस करे। इससे क्या होगा कि हमारे ही अंदर का आनंद लुप्त हो जाएगा, हमारा ही हृदय उद्विग्न हो जाएगा। तो बिगाड़ करने वाली इन कुछ बातों से बचते हुए हमें अपनी भक्ति के साथ साथ दूसरों की भी भक्ति का, दूसरों के भी भाव का, दूसरों के भी आनंद का ध्यान रखते हुए हमें अपने जीवन में एकाग्रता को बढ़ाना है। भगवान पर अपने विश्वास को, निष्ठा को बढ़ाना है, धाम में स्थिरता को बढ़ाना है, भाव में स्थिरता को एक निष्ठ भाव करना है। इन सब बातों को अपने जीवन में उतारते हुए हमें अपने जीवन को और संवारते जाना है। माया लगातार कोशिश करती रहेगी अपनी ओर खींचने की, लेकिन हमें फिजूल की प्रतिस्पर्धाओं में, बेकार की मत्सरता, ईर्ष्या में, अभिमान और अहंकार तो बिल्कुल ही नहीं लेकर आना। यदि इन सब बातों से हम बचते रहेंगे तो हमें जो सांवरे ने इतना सुंदर, इतना समरा हुआ जीवन दिया है वो और संवरता जाएगा और निखरता जाएगा। तो आइए अब हम स्वामी जी के पद का श्रवण करते हैं और उसकी व्याख्या को श्रवण करते हैं। स्वामी जी कह रहे हैं, ए हरि, मोसो ना बिगारनी को, तोसो ना सवारनी को, मोही तो ही पड़ी होड़, कौंधो जीते कौंधो हारे, पर पति ना छोड़। तुम्हारी माया बाजी पसारी विचित्र, मोहे सुनी सुनी काके भूले कोड़। कहीं हरिदास हम जीते हारे, तुम तऊ न तोड़। स्वामी जी कह रहे हैं कि हे बिहारी जी, मेरे समान ना तो कोई बिगाड़ने वाला है और आपके समान ना कोई संभालने वाला है। हमारी और आपकी होड़ यानी प्रतिस्पर्धा लगी है। अब देखें, कौन तो जीतता है, कौन तो हारता है, परंतु अब जो होड़ बदी है उसे छोड़ना नहीं। प्रश्न उठता है, यानी बिहारी जी पूछ रहे हैं कि जब आप जानते हो कि ये सब गलत है, माया की ओर आकर्षित होना गलत है, ऐसे विपरीत क्यों कर रहे हो? तो स्वामी जी कह रहे हैं, आपकी माया ने विचित्र बाजी पसारी, मोहमय खेल को खेल रखा है, फैला रखा है, जिसमें बड़े बड़े मननशील ऋषियों की भी भूल सुनने में आ जाती है। तो ये सब काके कौन की, किसकी क्रोड़ गोद में भूले, यानी माया की गोद में भूले हैं। इससे भी वे अनभिज्ञ हैं, अर्थात इसका भी उन्हें पता ही नहीं है। जैसे बालक माँ की गोद में सुख मानता है, रसिक अनन्य नृपति स्वामी श्री हरिदास जी महाराज कहते हैं कि सांवरे, हम जीत गए और आप हार गए तो भी आप इस होड़ को तोड़ते छोड़ते नहीं हो, यानी हमें
जीवन पर जीवन दिए जाते हो ताकि हम अपना बिगड़ा हुआ संवार लें। तो इस प्रकार स्वामी जी बिहारी जी से कह रहे हैं कि मोसो ना बिगाड़न कोई, दोसो ना संवारन कोई। तो ऐसे ही स्वामी जी के पदों का रस लेने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो भी आपको मिलती रहे। कमेंट कीजिए कि आपको ये कैसा लगा और इसे औरों से भी शेयर कीजिए। तो मैं अगले वीडियो में आपसे मिलती हूँ अगले पद के साथ। तब तक श्री राधे।